नित्यानंद राय जी खुद टूट गए हैं। 5,000 के हॉल में 253 वो आदमी था। अब नित्यानंद राय कितना बड़का आदमी नेता है, इसका अंदाजा तो इसी से लग जाता है। कितना भारी भरकम नेता है कि इनका नाम पर 253 आदमी वहां जुटा। मतलब है कि अगर सम्राट चौधरी ना जाए बीजेपी के किसी मीटिंग में तो इन लोग का औकात 100-200 आदमी का है। नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है, आज राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी जनगणना की शुरुआत किसने करी? नीतीश कुमार ने करी। मतलब हमारे नेता के मुद्दा को राष्ट्रीय पार्टी भी लेकर के घूम रही है। बीजेपी भी अब कह रही है कि हम भी कराएंगे। जब आज तो हमने अखबार में पढ़ा कि हर विधानसभा और लोकसभा में ओबीसी कार्यकर्ताओं की पहचान की जाएगी। आज हम अखबार में पढ़े हैं कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी भी नीतीश जी के लाइन पर चल रही है, कांग्रेस भी नीतीश जी के लाइन पर चल रही है। भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं, कर्पूरी चर्चा, तमाम तरीके के आयोजन, कवायद, जातीय समीकरणों को साधने के लिए 2024 से पहले, 2025 से पहले भारतीय जनता पार्टी भी इसी कोशिश में लगी है। भारतीय जनता पार्टी भी बुनकर तांती सम्मेलन कर रही है। दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया, हजारों यादव समाज के लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, यादव वोटर्स अब बीजेपी के साथ हैं। लगता नहीं चुनौती है इंडिया गठबंधन के लिए? बीजेपी जिस तरह से जातीय समीकरणों को साधने में लगी है और आप लोग जिस तरह से आयोजन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जातीय समीकरणों को साधने के लिए आयोजन कर रही है। देखिए, बीजेपी सिर्फ कहती है, बीजेपी अति पिछड़ों की बात करेगी, पिछड़ों की बात करेगी, दलित कोई काम नहीं करेगी। और नीतीश कुमार बात नहीं करते हैं किसी का, सीधा काम करते हैं, सीधा परिणाम देते हैं। कल भी कहा उन्होंने कि किसी हालत में शराबबंदी वापस नहीं। तो करने का कुवत और ताकत नीतीश कुमार में है। इंडिया गठबंधन चुनौती है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी के लिए नीतीश कुमार चुनौती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ये लगातार दावा कर रहे हैं कि जेडीयू टूट जाएगी, जेडीयू बिखर जाएगी। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, उन्होंने दावा किया है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और विजेंद्र यादव अलग हो जाएंगे, ये लोग पार्टी तोड़ देंगे। हमारे साथ जेडीयू के फायर ब्रांड नेता हैं, इन्हीं से पूछते हैं क्या वाकई जेडीयू टूट रही है, बिखर रही है। बीजेपी के बड़े नेता का दावा है, राजीव रंजन पटेल है हमारे साथ, बड़े नेता का दावा है। पटेल साहब, नित्यानंद राय कह रहे हैं जेडीयू टूट रही है, विजेंद्र यादव ललन सिंह खेला करेंगे। नित्यानंद राय जी खुद टूट गए हैं। 5,000 के हॉल में 253 वो आदमी था। अब नित्यानंद राय कितना बड़का आदमी नेता है, इसका अंदाजा तो इसी से लग जाता है। कितना भारी भरकम नेता है कि इनका नाम पर 253 आदमी वहां जुटा। मतलब है कि अगर सम्राट चौधरी ना जाए बीजेपी के किसी मीटिंग में तो इन लोग का औकात 100-200 आदमी का है। बात समझिए। इसलिए हमारी पार्टी पूरी तरह इंटैक्ट है। नेता नीतीश कुमार, और नेता नीतीश कुमार ही नहीं है, देश में किसी भी क्षेत्रीय दल में ऐसा नेता नहीं है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान हो। तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई क्षेत्रीय दल का नेता अगर स्वीकार्य है, उसका नाम है नीतीश कुमार। भारत में कोई भी पार्टी नहीं कह सकते कि हमारे नेता का पहचान और स्वीकारता पूरे देश में है। लेकिन जनता दल के कार्यकर्ता मैं गर्व से कह सकता हूं कि हमारे नेता राष्ट्रीय पहचान और राष्ट्रीय नेतृत्व करने के लिए तैयार बैठे हैं। और भारत की जनता, ओबीसी का इनसे बड़ा चेहरा कौन होगा? ओबीसी, जातीय जनगणना, गरीब को आगे करना, सवर्णों के लिए 2-2 लाख रुपया का घोषणा और देने का काम कोई कर सकता है क्या? इस देश का एक बार नीतीश जी को देश का नेतृत्व मिल गया तो जैसे बिहार आज चमक रहा है वैसे देश भी चमकने लगेगा। तो देश का नेतृत्व मिल गया से क्या मतलब है? आप लोग कहते हैं देश का नेतृत्व मिल गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो खुद ही कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। हमने प्रधानमंत्री पद की बात नहीं कही है, लेकिन कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती है कि हमारे पार्टी के नेता का राष्ट्रीय पहचान स्वीकार्य और कार्य है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो कार्य किया है, आज राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम के ओबीसी जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी जनगणना की शुरुआत किसने करी? नीतीश कुमार ने करी। मतलब हमारे नेता के मुद्दा को राष्ट्रीय पार्टी भी लेकर के घूम रही है। बीजेपी भी अब कह रही है कि हम भी कराएंगे।
हर जब आज तो हमने अखबार में पढ़ा कि हर विधानसभा और लोकसभा में ओबीसी कार्यकर्ताओं की पहचान की जाएगी। आज हम अखबार में पढ़े हैं कि उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी भी नीतीश जी के लाइन पर चल रही है, कांग्रेस भी नीतीश जी के लाइन पर चल रही है। मैं यही तो कह रहा हूं, इस देश में दूसरा कोई नेता का नाम बताइए जो लाइन खींचता हो, उस पर कोई और चलने वाला हो। तो राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय स्वीकारता, ये ठीक है, लेकिन क्या इंडिया गठबंधन में, बिहार में आप लोगों का जो गठबंधन है उसमें सब कुछ ठीक है? पटेल साहब आरजेडी के एमएलसी हैं, लालू परिवार के बड़े करीबी हैं, सुनील सिंह वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। चिराग पासवान के साथ एक तस्वीर उन्होंने डाली है और उसको लेकर वो दावा कर रहे हैं कि बड़ा डर लगता है भाई, नीतीश कुमार विपक्षी नेताओं से घालमेल करें तो ठीक है और बाकी हम करें तो एजेंट हो जाएं, और नीतीश कुमार का ब्रह्मांड गड़बड़ा गया है, इस तरह का बात वो लिख रहे हैं। नाम नहीं लेते हैं, निशाना नीतीश कुमार होते हैं। देखिए सुनील बाबू विदेश का फोटो बहुत डालते हैं, बड़ी विदेश घूमते हैं और किस्म किस्म के लोग से विदेश में मिलते हैं। तो नीतीश जी का ब्रह्मांड तो नहीं गड़बड़ाया है, उनका काम नीचे वाला जरूर गड़बड़ा गया है। सुनील बाबू के फोटो देखिए, इंडिया के काम है विदेश के ज्यादा रहता है। तो नीतीश बाबू के ब्रह्मांड पर बेकार चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है पटेल साहब, देखिए आप लोग भीम संसद का आयोजन कर रहे हैं, कर्पूरी चर्चा, तमाम तरीके के आयोजन, कवायद, जातीय समीकरणों को साधने के लिए 2024 से पहले, 2025 से पहले भारतीय जनता पार्टी भी इसी कोशिश में लगी है। भारतीय जनता पार्टी भी बुनकर तांती सम्मेलन कर रही है। दावा भारतीय जनता पार्टी ने किया, हजारों यादव समाज के लोग बीजेपी में शामिल हुए हैं, यादव वोटर्स अब बीजेपी के साथ हैं। लगता नहीं चुनौती है इंडिया गठबंधन के लिए बीजेपी जिस तरह से जातीय समीकरणों को साधने में लगी है, और आप लोग जिस तरह से आयोजन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी जातीय समीकरणों को साधने के लिए आयोजन कर रही है? देखिए बीजेपी सिर्फ कहती है, बीजेपी अति पिछड़ों की बात करेगी, पिछड़ों की बात करेगी, दलित कोई काम नहीं करेगी। और नीतीश कुमार बात नहीं करते हैं किसी का, सीधा काम करते हैं, सीधा परिणाम देते हैं। कल भी कहा उन्होंने कि किसी हालत में शराबबंदी वापस नहीं होगी। तो ये करने का कुवत और ताकत नीतीश कुमार में है। इंडिया गठबंधन चुनौती है कि नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन बीजेपी के लिए नीतीश कुमार चुनौती है। ये बीजेपी के लोगों ने मान लिया है, तब जाके 5 राज्यों के चुनाव में अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कहा कि हम भी जातीय जनगणना कराएंगे। मोदी जी ने परसों के भाषण में बोल दिया कि जातीय जनगणना के खिलाफ हम भी नहीं है। तो नीतीश कुमार चुनौती है बीजेपी के लिए। पता नहीं इंडिया गठबंधन के लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, हम ही नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके निर्माता नीतीश कुमार जी हैं। तो जो गति मिलना चाहिए था वो गति नहीं है। हो सकता है 3 दिसंबर के बाद उसमें भी गति आ जाए। चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरी चर्चा में इतना ही। जेडीयू के फायर ब्रांड नेता पटेल साहब हमारे साथ थे, बहुत बहुत धन्यवाद।